Hello 11th class, how are you all? The chapter number 6, The Ghat of the Only Word, written by Amitabh Ghosh, is going on. Yesterday video, the last statement was खाने की क्या महक है, यहाँ तक हमने पढ़ाया था. हम आज इसको आगे देखेंगे. Shahid was legendary for his prowess in the kitchen, frequently spending days over the planning and preparation of the dinner party. अपनी रसोई संबंधी दक्षता की वजह से शाहिद बिल्कुल प्रख्यात था. वह डिनर पार्टी की शीघ्र योजना निर्मित करने एवं तैयारी में कई दिन बिताया करता था. It was through one such party given while he was at Arizona that he met James Merrill, the poet who was it radically altered the direction of his poetry. यानी कि इस तरह की पार्टी में जो कि उस वक्त दी गई थी जब वे एरिजोना में थे, उनकी मुलाकात जेम्स मेरिल नाम के कवि से हुई जो अपनी कविता को मौलिक रूप से बदलना चाहता था. It was after his encounter that he began to experiment with strict metrical patterns and verse forms. कहते हैं कि इसकी मुठभेड़ के बाद उसने कविता के सख्त छंदी रीति एवं पद्य रूप में के ऊपर प्रयोग करने प्रारंभ कर दिए थे. No one had a greater influence on Shahid poetry than James Merrill. जेम्स मेरिल से ज़्यादा शाहिद की कविता पर और किसी का प्रभाव नहीं था. कहते हैं कि indeed in the poem in which he most explicitly prefigured his own death, यानी कि हकीकत में जिस कविता में उसने स्पष्ट रूप से अपनी निजी मृत्यु के बारे में पूर्व कल्पना की थी, वो कविता थी उसकी I dream I am at the ghat of the only word. I dream I am at the ghat of the only word. He awarded the envoy the Merrill Shahid Hush, this is me, James loved one always leaves. उसने मेरिल के सम्मान के रूप में उपसंहार लिखवाया था. शाहिद खामोश, यह मैं हूँ. जेम्स जिसे आप प्यार करते हैं वह हमेशा क्या कर जाते हैं, साथ छोड़ जाते हैं. ऐसी अपनी कविता में उसने लेख लिखा था. शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन एथेंटिसिटी एंड exactitude in cooking and would be tolerate no deviation from traditional methods and recipes. शाहिद ने भोजन पकाने में यथार्थता एवं प्रामाणिकता पर जोर दिया एवं वे परंपरावादी तरीकों एवं नुस्खों में से किसी बदलने को सहन नहीं करते थे. For those who took shortcuts, जो छोटा मार्ग अपनाते थे, he had only pity, उन पर वे केवल तरस खाया करते थे. He had a special passion for the food of his region. अपने क्षेत्र के भोजन के बारे में उनकी एक विशेष रुचि थी. One variant of it in particular, कश्मीरी food in the पंडित स्टाइल, उनमें विशेष रूप से एक वस्तु थी पंडित शैली में कश्मीरी भोजन. I asked him once why this was so important to him. एक बार मैंने उनसे पूछा कि यह उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है या महत्व क्यों रखता है. And he explained that, तो उसने स्पष्ट किया था. क्या कहा था उसने? इट वॉज बिकॉज ऑफ अ रिकरेंट ड्रीम, यह उनका एक लगातार आने वाले सपने की वजह से है. इन विच ऑल द पंडित्स हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर, जिसमें कश्मीर की घाटी के सारे पंडित गायब हो गए थे, एक्सटिनेक्ट हो गए थे. एक्सटिनेक्ट का मतलब होता है गायब हो जाना. दिस वॉज अ नाइटमेयर दैट हंटेड हिम एंड ही रिटर्न्ड टू इट अगेन एंड अगेन इन हिज कन्वर्जेशन एंड हिज पोएट्री. कहते हैं कि उनका भोजन विलुप्त होने के फासले पर था. यही दुसपना जो है उन्हें बार बार परेशान करता रहता था एवं बार बार वे उसी बात पर आते रहे. अपनी वार्तालाप एवं कविता के दौरान उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया है. वो कहते हैं कि एट अ सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, एक निश्चित समय पर मुझे तुम्हारे विषय में सूचना मिलनी बंद हो गई. यू नीडेड मी, तुम्हें मेरी आवश्यकता थी. यू नीडेड टू परफेक्ट मी, यानी कि तुम्हें मुझे पूर्णता प्रदान करने की आवश्यकता थी. इन यूर एब्सेंस यू पॉलिश्ड मी इनटू एनिमी, यानी कि तुमने अपनी दुश्मनी में मुझे शत्रु बना दिया. यूर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, तुम्हारा भूतकाल जो है मेरी यादों में बस गया है. आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट, यूर परफेक्ट एनिमी, यूर मेमोरी गेट्स इन द वे टू माई मेमोरी, यानी कि मैं वह सब कुछ हूँ जिसको तुमने खो दिया, तुम्हारा पक्का शत्रु. तुम्हारी याद मेरी याद के रास्ते में आती है. फिर कहते हैं वो देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, यानी कि
वहाँ पर माफ़ करने के लिए कुछ नहीं है। फॉरगिव मैंने क्या होता है, माफ़ करना। यू वुड नॉट फॉरगिव मी, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। आई हिड माई पेन इवन फ्रॉम माई सेल्फ हिमसेल्फ, मैं अपने दर्द स्वयं में छिपाता हूँ। आई रिवील्ड माई पेन ओनली माई सेल्फ, मैं अपने दर्द को केवल स्वयं को बतलाता हूँ। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, वहाँ पर माफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। यू वुड नॉट फॉरगिव मी, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। इफ़ ओनली समहाउ यू कुड हैव बीन माइन, वट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड, काश कि तुम किसी तरह से तुम मेरे हो जाते तो इस संसार में क्या चीज़ संभव नहीं थी। यानी कि ये कुछ कविता की लाइनें हैं उसकी, शाहिद की, शाहिद ने जिसको कविता के माध्यम से काव्य व्यक्त किया है। आगे कहते हैं कि वंस, एक बार क्या हुआ, इन कन्वर्जेशन में, वार्तालाप में, ही टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझे बताया था, ऑल्सो लव्ड बंगाली फूड, यानी कि उसे भी बंगाली भोजन से प्यार था। आई प्रोटेस्ट, मैंने विरोध किया। बट शाहिद यू हैव नेवर इवन बीन इन कलकत्ता, लेकिन शाहिद तुम तो कभी कलकत्ता गए ही नहीं हो, यानी कि कोलकाता जिसको कहते हैं आज वर्तमान में। तो शाहिद उत्तर देता है, क्या कहता है, नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, वो कहता है नहीं, उसने कहा, नो ही सेड बट ही वॉज फ्रेंड्स, नो ही सेड बट ही हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दैट द फूड, उसने कहा नहीं, उसने कहा लेकिन हमारे पास मित्र थे जो हमारे लिए वो भोजन लाया करते थे। When you ate it, you could see that there were so many things that you did not know about, everything in the country. जब आप उसे खाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ इतनी सारी चीज़ें थी जिनके बारे में आपको पता नहीं था, देश में हर जगह पर। जो मैं कहना चाहता हूँ, what I say is, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, why cannot you be happy with the coziness and the clothes and the music and all these wonderful things? आप जो है पाक प्रणालियों, कपड़ों और संगीत एवं इन सभी आश्चर्यजनक यानी कि अद्भुत चीज़ों के साथ प्रसन्न क्यों नहीं रह सकते हो? ही पॉज्ड एंड एडिड सॉफ्टली, वह रुका एवं धीरे से बात की उसने। एट लीस्ट हियर वी हैव बीन एबल टू मेक अ स्पेस वेयर वी कैन ऑल कम टुगेदर बिकॉज ऑफ द फूड थिंग्स, कहता है वो रुका एवं धीरे से बात को आगे बढ़ाया, कम से कम हम यहाँ पर एक जगह तो बना पाए जहाँ अच्छी चीज़ों के लिए हम सभी क्या हो रहे हैं, आपस में एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं गुड थिंग्स के लिए। ऑफ द मनी गुड थिंग्स इन विच ही टुक प्लेजर नन वॉज मोर डियर टू हिम देन द म्यूज़िक ऑफ बेगम अख्तर, उन बहुत सी अच्छी चीज़ों में जिसमें उनको खुशी मिलती थी, बेगम अख्तर के संगीत से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं थी। ही हैड मेट द ग्रेट गज़ल सिंगर व्हेन ही वॉज इन हिज टीन्स थ्रू द फ्रेंड, जब उनकी किशोरावस्था थी तो वो एक मित्र के माध्यम से उस महान गज़ल गायक से मिले थे, एवं उसने जो है उनके जब मिले थे, बिकम थ्रू अ फ्रेंड, एंड शी हैड बिकम एन अबाइडिंग प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इन हिज लाइफ, कहते हैं कि एवं उसने जो है उनके जीवन में स्थायी स्थान एवं प्रभाव बना लिया था। शाहिद हैड अ फंड ऑफ स्टोरीज अबाउट हर शार्पनेस इन द रिपार्टी, शाहिद के पास उसकी वाक्पटुता की कहानी की भरमार थी, यानी कि भंडार था बहुत ज़्यादा। शाहिद वॉज हिमसेल्फ नो मीन प्रैक्टिशनर ऑफ रिपार्टी, स्वयं शाहिद भी तुरंत जवाब देने में कम नहीं था। ऑन वन फेमस ओकेजन, एक विशेष मौके पर क्या हुआ, एट बार्सिलोना एयरपोर्ट, यानी कि बार्सिलोना एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर एक बार एक घटना है, ही वॉज स्टॉप्ड बाय सिक्योरिटी गार्ड, जैसे ही वह जहाज़ पर सवार होने ही वाला था, एक सुरक्षा कर्मचारी उनको क्या कर लिया गया, रोक दिया गया। जस्ट एज ही वॉज अबाउट बोर्ड अ प्लेन, जैसे ही प्लेन में बैठने वाले थे वो कर्मचारी ने कहा, द गार्ड वुमन आज, एक महिला थी वो, उसने पूछा, व्हाट डू यू डू, यानी कि आप क्या काम करते हैं। जो कर्मचारी थी महिला थी, उसने उत्तर पूछा उसको, व्हाट डू यू डू, यानी कि तुम क्या काम करते हो। तो तुरंत शायद उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि आई एम अ पोएट, मैं एक कवि हूँ। शायद आंसर, शायद ने सिंपल सा उत्तर दिया, व्हाट वर यू डूइंग इन स्पेन। तो उस महिला ने पूछा कि, महिला गार्ड ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग इन स्पेन, तुम स्पेन में क्या कर रहे हो फिर। राइटिंग पोएट्री, उसने कहा कविताएं लिख रहा था। नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन, शायद वर्कड पोएट्री इन द हीरो आंसर, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रश्न क्या था, शायद ने अपने उत्तर में कविता को शामिल कर लिया। यानी कि फाइनली ही एक्सप्रेस्ड वुमेन आस,
अंत में महिला ने पूछा, आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर्स? क्या आप कुछ ऐसा तो नहीं लेकर जा रहे हैं जो दूसरे यात्रियों के लिए भयानक हो? एट दिस साइद क्लैप्ड अ हैंड टू हिज चेस्ट एंड क्राइड। उस समय साइद जो है बिल्कुल अपने हाथ चेस्ट में रखते हैं, छाती पर रखते हैं, चेस्ट पर रखते हैं, एंड क्राइड और चिल्लाते हैं, यानी कि चीखते हुए कहते हैं, ओनली माई हार्ट, यानी कि केवल मेरे पास मैं क्या ले जा रहा हूँ, अपना हृदय ले जा रहा हूँ। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं, साहिद का जो बिल्कुल स्टाइल था, वो पोइटिक स्टाइल जो था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो इस प्रकार का आंसर देना, ओनली माई हार्ट, जब महिला के द्वारा पूछा गया कि आप कोई ऐसी डेंजरस चीज़ तो नहीं ले जा रहे, तो ऐसा उत्तर उन्होंने दिया। ठीक है ना। तो यहाँ तक इसको देखना थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, यहाँ तक के वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन देखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।